कोवैक्सीन को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल भी खड़े किए जाते रहे। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सोमवार को दिल्ली एम्स में पीएम मोदी को भारत बायोटेक की बनाई कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन लगाई गई है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने आज पूरे देश से अपने बेटे के उस काम के लिए माफ़ी मांगी है जिसे उसने 2019 में अंजाम दिया था। ये काम था सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को डिनर कराने और उसका महंगा बिल भरने का। 2.5 साल पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मृतक ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा की राजनीति में उलटफेर होता नजर आ रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात ने सियासी गणित भी बदल दिए हैं। तेजस्वी की मुलाकात से उनका रुख स्पष्ट नजर आ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सोमवार को बीकेयू लीडर राकेश के नेतृत्व में किसान पंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर में मंगलवार भोर सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार 22 लोग नीचे दब गए। लोगों की चीख पुकार सुन क्षेत्रीय लोगों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में सभी को बाहर निकाला। कोरोना वायरस से इस साल भी निजात नहीं मिलने वाली है। हालांकि वैक्सीन से संक्रमण पर जरूर लगाम लग सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा बयान में कहा गया है कि महामारी का संकट इस साल के अंत तक भी खत्म नहीं होगा। यूपी के हाथरस के सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में एक पिता को अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ केस दर्ज कराना महंगा पड़ गया। 2018 में दर्ज छेड़छाड़ का मुकदमा वापस न लेने पर सोमवार को खेत में आलू की खुदाई करवा रहे एक किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू रखने के आदेश दिए गए हैं। देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बेदखल करने वाली म्यांमार सेना के खिलाफ प्रदर्शन चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। सुरक्षा बलों ने देश भर के कस्बों और शहरों में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पांडिचेरी में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री ने पांडिचेरी को 15,000 करोड़ रुपए भेजे थे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम दिनों दिन आसमान छूते जा रहे हैं। यह पहली बार है कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम राजधानी में 825 रुपये पर पहुंच गए हैं। मार्च की पहली तारीख को रसोई गैस के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने फिर से कर दी है। मध्य प्रदेश की भाजपा नीति सरकार ने कथित लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक मार्च हरियाणा के जींद जिले स्थित गंगोली गांव में सोमवार को आंगन में रखे पानी के टब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर विभिन्न इलाकों में पुलिस पर हमले व उपद्रव के आरोपितों को दबोचने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में छापेमारी जारी है। कुछ आरोपितों के ऊपर पुलिस जल्द ही इनाम घोषित कर सकती है। सकरी क्षेत्र में हाईवा लूटने और सकर्रा में युवकों को बंधक बनाकर फिरौती मांगने के आरोप में हिर्री पुलिस ने नाबालिग समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कोरोना संकट की परिस्थिति में यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आधारित होगा। पनागर थाना क्षेत्र में केवलारी के पास रज्जब अली के पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपितों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। देश में इन दिनों कोरोना का संक्रमण फिर से फैलने लगा है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ 11 लाख के पार कर गया है। बीते 1 महीने में चौथी बार रसोई गैस के दामों में वृद्धि दर्ज की गई। 4 फरवरी को 25 रुपये, 15 फरवरी को 50 रुपये और 25 फरवरी को फिर 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।